गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत प्रसाधन सामग्री में रसायन पढ़ेंगे। प्रसाधन सामग्री में रसायन, केमिस्ट्री इन कॉस्मेटिक। आजकल कॉस्मेटिक का प्रचलन बढ़ते ही जा रहा है और सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सामग्री का प्रयोग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो बच्चों, कॉस्मेटिक का प्रयोग करना बहुत अच्छी बात है, किंतु एक ही बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो कॉस्मेटिक बने हुए हैं उनमें जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका संगठन सही मात्रा में हो। सस्ते और कम कीमत के घटिया किस्म के जो प्रसाधन सामग्री हैं वो त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए सही प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करें, इस बात का ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। सबसे पहले प्रसाधन सामग्री में मैं आपको क्रीम के बारे में बताने जा रही हूँ। क्रीम चेहरे को मुलायम और रोगाणु मुक्त सुंदर बनाने के लिए क्रीम का प्रयोग किया जाता है। और जो क्रीम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पर क्रीम को बताने के पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी बच्चों। कीटाणुनाशक या रोगाणुनाशक या कीटाणुनाशक के रूप में जो क्रीम रहता है उसमें, चाहे वो कोल्ड क्रीम रहे चाहे वो वेनेसिंग क्रीम रहे, मैं प्रकार बताऊँगी आपको, उसमें मिला रहता है जिंक ऑक्साइड, और सुहागा या फिर बेंजोइक अम्ल। तो जो क्रीम रहते हैं उसमें या तो जिंक ऑक्साइड रहता है या सुहागा रहता है या बेंजोइक अम्ल रहता है। यही आपके चेहरे को कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया से आपके चेहरे को सुरक्षित करता है, आपके चेहरे को मुलायम बनाता है और आपके चेहरे को साफ रखता है। तो इसलिए क्रीम का जो प्रयोग है आए दिन बढ़ते जा रहा है। अब मैं आपको क्रीम के प्रकार बता रही हूँ। क्रीम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोल्ड क्रीम और दूसरा होता है वेनेसिंग क्रीम। तो आप लोग प्राय ठंड के दिनों में कोल्ड क्रीम का प्रयोग करते हैं और बाकी समय में वेनेसिंग क्रीम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्रीम जिसको आप लगाते हैं तो तुरंत नहीं सूखता है, आपके चेहरे को नमी प्रदान करता है, तो वो है कोल्ड क्रीम। और ऐसा क्रीम जिसको आपने लगाया और तुरंत सूख जाता है ना, तो वह है वेनेसिंग क्रीम। तो वेनेसिंग क्रीम में अवशोषक पदार्थ मिले होते हैं जिसके कारण कि आपका जो चेहरा रहता है वो स्पिरिट मिला रहता है, जिसके कारण तुरंत सूख जाता है क्रीम, है ना। तो अभी आपको इसको विस्तार से बताएंगे कोल्ड क्रीम क्या है, उसमें क्या मिला रहता है और इनके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा आपके समक्ष करेंगे। तो देखिएगा पहले कोल्ड क्रीम बनाने की विधि और उसका संगठन। तो सबसे पहले देखते हैं कोल्ड क्रीम। इसका संगठन देखेंगे। तो संगठन में हम देखते हैं जो कोल्ड क्रीम रहता है इसमें जो पदार्थ मिलाते हैं उसमें द्रव पैराफिन, इसे मिलाया जाता है 60 भाग।
कितना मिलाया जाता है? 60 भाग। उसके बाद है दूसरा है मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी का मोम, इसे मिलाया जाता है 20 भाग। कितना मिलाया जाता है? 20 भाग। उसके बाद है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है बच्चों 1 भाग। सुहागा, इसे भी मिलाया जाता है 1 भाग। इसके अलावा सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। एक भाग। और आसुत जल या डिस्टिल वाटर, इससे मिलाया जाता है 300 भाग। 10 भाग मिलाया जाता है, सॉरी, इसमें 10 भाग मिलाया जाता है आसुत जल। तो देखिएगा बच्चों, यह है कंपोजिशन या संगठन कोल्ड क्रीम बनाने के लिए। सबसे पहले द्रव पैराफिन और मधुमक्खी के मोम को लेते हैं, किसमें? एक, अब देखेंगे विधि या मेथड। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? कोल्ड क्रीम बनाने के लिए द्रव पैराफिन और मधुमक्खी का जो मोम होता है, इसे हम लेंगे एक चीनी मिट्टी के बर्तन में, है ना। द्रव पैराफिन ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? मधुमक्खी का मोम। किस में लेते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन में। और इसे रखते हैं बच्चों जल उष्मक में। जल उष्मक में रखते हैं और 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, है ना। कितना गर्म करते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस पर तक गर्म करते हैं। और 80 डिग्री, जल उष्मक क्या है जानते हैं ना? चीनी मिट्टी का बर्तन है, उसके नीचे एक और पात्र लेंगे जिसमें पानी भरा रहेगा और उसमें गर्म करेंगे। 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे, गर्म करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जल उष्मक में 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बीच बीच में विलोडक रहता है, तो घुमाने का रहता है, उसे मिक्स करते जाते हैं और बाकी पदार्थों को मिलाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड मिलाया, फिर उसमें हिलाया, फिर उसके बाद सुहागा मिलाए, फिर हिलाए, फिर सबसे लास्ट में डिस्टिल वाटर मिलाए, है ना। आसुत जल मिला के एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाते मिलाते रहते हैं। सबसे लास्ट में अपने मनपसंद का सुगंधित पदार्थ उसमें मिला देते हैं। और जब पेस्ट एकदम समांगी या गाढ़ा हो जाता है तब उसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने पर हम उसे शीशियों में भर लेते हैं, ट्यूब में या शीशियों में पैक कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्रीम बनाया जाता है बच्चों। और ये जो क्रीम है ना, कोल्ड क्रीम है, इसकी विशेषता ये है कि ये जो है तुरंत सूखता नहीं है ना, तुरंत सूखता नहीं है। इसमें जो पैराफिन और जो मोम होते हैं, ये क्या बना के रखते हैं? इसको मुलायम बना के रखते हैं। और इसमें कीटाणुनाशक भी हैं, मैंने पहले ही बताया। कीटाणुनाशक क्या है? इसमें जिंक ऑक्साइड है, सुहागा है, ये कीटाणुनाशक के रूप में है। तो हम ये देखते हैं कि इन पदार्थों को सबसे पहले सही मात्रा में लेते हैं जितना कंपोजिशन है, और उसके बाद ये प्रक्रिया मैंने बताई, है ना। तो इस विधि से हम क्या बनाएं? कोल्ड क्रीम बनाएं। अब वेनिशिंग क्रीम कैसे बनाएंगे देखते हैं। कोल्ड क्रीम समझे ना, जो सूखते नहीं तुरंत, है ना, और बहुत देर तक आपको ताजगी देते हैं। अब देखते हैं वेनिशिंग क्रीम और उसका संगठन। तो वेनिशिंग क्रीम को भी बनाने के लिए प्रायः पदार्थ या इसके लिए सबसे पहले लेते हैं स्टीयरिक अम्ल लेते हैं। ये लेते हैं 60 भाग।
और दूसरा पदार्थ लेते हैं बच्चों, इसमें सुहागा, इसे लेते हैं 2 भाग। इसी तरह से हम लेते हैं बेंजोइक अम्ल, इसे भी लेते हैं 2 भाग। अब लेते हैं बच्चों कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को भी लेते हैं 2 भाग। अब लेते हैं स्पिरिट, स्पिरिट को लेते हैं 10 भाग। इसी तरह से सुगंधित पदार्थ लेते हैं बच्चों 3 भाग और आसुत जल मिलाते हैं 300 भाग। और इसके अलावा ग्लिसरीन भी मिलाते हैं 2 भाग। बनाने की विधि सेम है इसमें भी। सबसे पहले हम स्टीयरिक अम्ल और कास्टिक सोडा को मिलाते हैं और चीनी मिट्टी के बर्तन में जल उष्मक की सहायता से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। बीच बीच में हम आसुत जल या डिस्टिल वाटर इसमें मिलाते जाते हैं और समांगी मिश्रण बनते जाता है। उसके बाद बेंजोइक अम्ल सुहागा को मिलाते हैं, स्पिरिट को मिलाते हैं, ग्लिसरीन को मिलाते हैं और तब तक विलोडक की सहायता से इसे हिलाते जाते हैं जब तक कि एक गाढ़ा पेस्ट या समांगी मिश्रण ना बन जाए। और समांगी मिश्रण बनने के बाद इसे जो डिब्बे होते हैं या शीशियाँ होती हैं उनमें भर दिया जाता है। तो वेनिसिंग क्रीम में हम देख रहे हैं स्पिरिट मिलाया जाता है। तो स्पिरिट जो है स्पिरिट मिला हुआ है इसलिए क्रीम को आप लगाएंगे तुरंत सूख जाता है इसमें। और यहाँ देखिए सुहागा और बेंजोइक अम्ल मिलाया गया है जो क्या है कीटाणुनाशक है, और ग्लिसरीन मिलाया गया है तो अधिक देर तक आपके चेहरे को ताजगी देता है। अधिक देर तक आप जो क्रीम लगाए हैं उसकी जो क्वालिटी, अधिक देर तक क्रीम जो है आपके चेहरे को ताजगी प्रदान करता है। तो ये वेनिसिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम मैंने बताया, तो ये दोनों क्रीम थे। अब मैं आपको बता रही हूँ वेसलीन और क्रीम में अंतर क्या है। वेसलीन आप लोग जानते हैं ठंड के दिनों में उपयोग करते हैं, और क्रीम तो दोनों में अंतर देखिएगा। तो जो वेसलीन होता है ये प्रसाधन सामग्री को आधार प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है बच्चों, ये है ना। और जो क्रीम होता है वो आधार प्रदान नहीं करता, बेस प्रदान नहीं करता। और इसको जब कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम का जब शोधन करते हैं तो पेट्रोलियम के शोधन के समय आपको जो भारी तेल के रूप में प्राप्त होता है ना। पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है भारी तेल के रूप में। और ये क्या है, ये है बहुत से कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है क्रीम। कार्बनिक पदार्थों का ये मिश्रण होता है ना बच्चों। और जो वेसलीन है इनको जब आप लगाते हैं, है ना, तो ये क्या है, इनको आप लगाते हैं तो आप ये देखते हैं कि स्नेहमयी पदार्थ है, लसलसा पदार्थ है। आप चेहरे में लगाएंगे चेहरे में चिपका रहेगा, और क्रीम को आप लगाते हैं तो लसलसा नहीं होता, चेहरे में लगाएंगे वो सूख जाता है ना। तो ये 3 अंतर है इनमें। तो जो वेसलीन होता है वो आधार प्रदान करता है सौंदर्य प्रसाधन को, जबकि क्रीम आधार प्रदान नहीं करता। ये पेट्रोलियम के शोधन से मिलता है, जबकि क्रीम क्या है, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है ना। और ये लसलसा होता है और ये लसलसा नहीं होता। तो इस तरह से बच्चों क्रीम और वेसलीन में अंतर देखें। अब हम देखेंगे इत्र या परफ्यूम।
बच्चों हम अभी अंतर देख रहे थे वेसलीन और क्रीम में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उल्टा लिख दी बच्चों। तो जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनको वेसलीन जो है आधार प्रदान करता है बच्चों, और जो क्रीम होता है वो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है उसको आधार प्रदान नहीं करता। आधार प्रदान नहीं करता। अब बाकी अंतर तो सेम है, मैंने बोला था लेकिन नहीं लिखना भूल गई थी मैं। अब देखते हैं बच्चों इत्र या परफ्यूम से आप सभी परिचित हैं और इनका प्रयोग भी आप करते हैं। आजकल इत्र या परफ्यूम का प्रचलन बढ़ते जा रहा है बच्चों, और इत्र कैसे बनते होंगे, कैसे लोग बनाते होंगे, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इत्र बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उनमें से सबसे पहला होता है सुगंधित पदार्थ लेते हैं, और सुगंधित पदार्थ को विलायक में घोला जाता है। जो सुगंधित पदार्थ होते हैं उनको विलायक में घोला जाता है, और इस विलायक को घोलने के बाद एक मिश्रण में अच्छी तरह से मिश्रण जो है इसका बना रहे उसके लिए बंधक के रूप में केमिकल मिलाया जाता है। तो देखिएगा कैसे ये रासायनिक संगठन बनते हैं, कैसे सुगंधित पदार्थ इसमें मिलाया जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले सुगंधित पदार्थ हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं कुछ सुगंधित पत्तियों को भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, कई सुगंधित फल होते हैं, और कुछ जड़ें होती हैं जो बहुत खुशबूदार होती हैं पौधों में, है ना। और इसके अलावा बच्चों जैसे आप तुलसी है ना, तुलसी का पत्ती बहुत खुशबूदार होता है, कुछ फूल होते हैं और फल होते हैं, इनको नीलगिरी की जो पत्ती होती है उसको लेते हैं, और जस्मीन का फूल खुशबूदार होता है, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इनको लिया जाता है, और इनको इतना उबाला जाता है कि इनका वाष्प बन जाता है। वाष्प को संगठित करके द्रव रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद विलायक में मिला जाता है। तो कई प्रकार के विलायक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस विलायक का प्रयोग होता है वो है एथिल एल्कोहल बच्चों। तो जिस विलायक का प्रयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है उसके लिए ये शर्त होना चाहिए कि वो गंधहीन होना चाहिए, है ना, उसका अपना गंध नहीं होना चाहिए। तो एथिल एल्कोहल सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, और बंधक के रूप में जो इनको बांध सके ऐसा पदार्थ इसमें मिलाया जाता है। तो बच्चों मैं कुछ संरचनाएँ आपको दे रही हूँ, कुछ संरचनाएँ बता रही हूँ परफ्यूम की, जो देखिएगा आप लोग। परीक्षा में 2 परफ्यूम के नाम लिखिए और उसकी संरचना बताइए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगी आप लोगों को, मैंने अभी पत्तियाँ, जड़ लिखे, और कुछ जंतु भी होते हैं बच्चों, कुछ जंतु होते हैं जिनसे भी हम सुगंधित पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र में जंतुओं से देखिएगा, हिमालय की पहाड़ियों में कस्तूरी मृग पाया जाता है। हिमालयी कस्तूरी मृग, तो जो कस्तूरी मृग होता है उसके नाभि में बहुत ही सुगंधित पदार्थ कस्तूरी पाया जाता है ना, उससे क्या बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है। और दूसरा होता है बच्चों सीवेट बिल्ली। सीवेट बिल्ली होती है, उस सीवेट बिल्ली से एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसे कहा जाता है सीवेटोन। तो इस सीवेटोन से भी बहुत ही खुशबूदार परफ्यूम बनाया जाता है, बहुत सुगंधित होता है सीवेट बिल्ली का सीवेटोन। तो ये दोनों जंतु हैं जिनसे कि आपको सुगंधित पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिन्हें आप विलायक में घोलते हैं और बंधक के द्वारा आप इनको मिक्स करके परफ्यूम प्राप्त करते हैं। तो मैं मेथिल एंथ्रानिलेट उदाहरण बता रही हूँ परफ्यूम का। मेथिल एंथ्रानिलेट, इसकी
इसकी संरचना देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है और इसमें COOCH3 मिलाएंगे और यहाँ पर NH2 ग्रुप रहेगा, एमीन ग्रुप। तो ये है एक उदाहरण मेथिल एंथ्रानिलेट का। अब देखिएगा दूसरा उदाहरण सिबेटोन का, जो बिल्ली में पाया जाता है ना, सिबेटोन। इसकी संरचना कैसे होती है देखिएगा, ये CH2 है बच्चों और ये भी CH2 है और इसके 12 अणु हैं इसमें। इसी तरह से ये CH2 और यहाँ पर हम देखते हैं कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये है सिबेटोन की संरचना। इसके बाद हम देखते हैं वेनिलीन। ये वो खुशबूदार पदार्थ हैं, सुगंधित पदार्थ हैं जिनको कि आप मिलाते हैं किसमें, परफ्यूम बनाने के लिए मिलायक में। तो वेनिलीन, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, बहुत ही खुशबूदार पदार्थ है ये। तो इसकी संरचना कैसे होती होगी देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में ये OH समूह जुड़ा हुआ है और नीचे जुड़ा है एल्डिहाइड समूह।